वार्ड नंबर 26 से कांग्रेस पार्टी के पार्षद प्रत्याशी श्रीमती सन्नो उतरी चुनाव मैदान में। हाँ, हम बात कर रहे हैं निकाय चुनाव की। 23 तारीख को वोट पड़ना है। सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने वार्डों में वोटरों को अपनी उपलब्धियां बताने में लगे हैं और चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। वहीं वार्ड नंबर 26 से प्रत्याशी श्रीमती शन्नो बेटे रिजवान उर्फ लाला भाई ने घर घर जाकर लोगों से जनसंपर्क किया और सभी वार्ड वासियों से अपने चुनाव चिन्ह हाथ के पंजे पर वोट करने की अपील की। जनसंपर्क के दौरान वार्ड वासियों का एवं कांग्रेस के समर्थन में अपार जन समर्थन देखने को मिला। आपको बताते चलें, श्रीमती शन्नो लोगों के सुख दुख में हमेशा सहयोग करती हैं। संवाददाता से बात करते हुए श्रीमती शन्नो बेटे रिजवान उर्फ लाला भाई ने बताया कि वार्ड के लोगों ने सहयोग दिया तो जीत के बाद वार्ड में कई सीसी मार्ग बनवाने का कार्य करेंगे। उन्होंने कहा वह अपने नौजवानों व युवाओं का उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं एवं गरीब व जरूरतमंदों को सभी सरकारी योजना का लाभ भी दिलवाने का कार्य करेंगे। उन्होंने कहा अच्छे नाले व नालियों को बनवाने का कार्य करेंगे एवं अच्छे सीसी मार्ग व बुजुर्ग एवं महिलाओं की पेंशन खंबे एवं खंबे पर स्ट्रीट लाइट लगवाने जैसे चौमुखी विकास कार्य कराने का कार्य करेंगे। ये सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं वार्ड नंबर 26 से रिजवान उर्फ लाला, पार्षद प्रत्याशी मेरी मम्मी श्रीमती शन्नो, जिनके नाम से टिकट लिया गया है कांग्रेस पार्टी से। मेरी अपनी खुद की तैयारी थी, लेकिन लेडी सीट होने के कारण मैंने मम्मी के नाम पर टिकट लिया और पिछले कई सालों से हमारे परिवार का जो है कांग्रेस से जुड़ाव रहा है और वो सदैव रहेगा। रिजवान भाई, चुनावी तैयारी लगभग कब से है आपकी? चुनावी तैयारी तो लगभग सन 2014 में भी वार्ड अध्यक्ष जो रहा हूँ और आज भी मैं वार्ड अध्यक्ष हूँ यहाँ का, वार्ड नंबर 26 का, सन 2014 से। देखिए अभी पिछले 6 साल पहले जो चुनाव हुआ था और यहाँ से रजनी रावत वार्ड नंबर 26 से पार्षद बनी थी और मैं बनी थी, तो कुछ हमारे काम जो हैं हमारे वार्ड के वो नहीं हो पाए, विकास नहीं हो पाया यहाँ पर। और इसी चीज़ का पूरे वार्ड में, चाहे वो टीचर कॉलोनी हो, फ्रेंड्स कॉलोनी हो, मॉडल कॉलोनी हो, बाली विहार कॉलोनी है, शेर बोटिया है, इन लोगों में इस चीज़ की नाराज़गी भी है उनसे रजनी रावत से कि वो कभी भी आन के वार्ड में हमारे ना तो देखा और ना ही उन्होंने कोई विकास करा। तो वार्ड वालों को इस चीज़ की नाराज़गी है कि कम से कम अगर हमने आपको अपना कीमती वोट देकर अगर आपको इस सीट पे बिठाला था तो आपको भी हमारे साथ जुड़ के रहना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं करा और पूरे वार्ड को जो है इस चीज़ की उनसे नाराज़गी है। अच्छा, जिस तरह से आप चुनाव के लिए लोगों से मिल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, किस तरह की समस्याएं लोग आपको बता रहे हैं? समस्याएं तो बहुत हैं, अगर हम बताने बैठेंगे तो लग रहा है टाइम बहुत लंबा अर्सा निकल जाएगा, लेकिन कुछ चुनिंदा हैं जो मैं आपको बताना भी चाहूँगा। जैसे कि हमारे यहाँ एक तो हमारे वार्ड में इधर ये जो सरकारी टंकियाँ होती हैं, इस चीज़ की बहुत लोगों को परेशानी है और हमने कई बार जल विभाग में जाके भी कहा, लेकिन हमारे उस पर कोई भी समाधान नहीं हुआ समस्या का। सरकारी टंकियों का, सरकारी नलों का ये परेशानी है। नाली है हमारे यहाँ, पिछले 6 साल में कर्मचारियों ने काम क्यों नहीं करा, ये हमारे पार्षद साहब को जवाब देना पड़ेगा कि आखिर अगर हम लोग आज कूड़ा जो है बाहर अपने घरों में इकट्ठा करके बाहर फेंकना पड़ लिया है, तो इसका जवाब तो वो देंगे हमसे, हमारे पार्षद साहब ने। यहाँ पर वो घुमाना चालू कर दिए, बड़ी वाली गाड़ी जो आती है जिसमें वो हमारी गलियों में गाड़ी आ नहीं पाती है और हमारी गली में जो छोटी टुक टुक के ऊपर जो पूरा सेटअप बना के लगा रहे हैं नगर निगम की तरफ से, वो अंदर गलियों में तो आ जाती है। वो हमारे यहाँ की गलियाँ इधर की बहुत पतली पतली हैं। अभी कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले यहाँ पर पर्चियाँ काटने भी आए थे, तो हमने उनको भी डायरेक्टली यही कह दिया कि जब तक हमारे मोहल्ले के अंदर, हमारी गलियों के अंदर आप टुक टुक नहीं भेजोगे, हम पर्चियाँ भी नहीं कटवाएंगे। ये जो स्टेम आया डिजिटल मीटर, ये तो आप ये मान के चलो कि लोगों का एक तरीके का सुकून ही छीन लेगा। हमें इसका विरोध कर रहे हैं और जब तक रहेंगे तब तक करेंगे, जब तक कि ये बिल्कुल स्कीम ख़त्म नहीं कर दी जाए कि यहाँ पर डिजिटल मीटर लगना बंद जब तक नहीं हो जाएगा, कैंसिल। इसके लिए पूरा शहर विरोध कर रहा है। या तो ये है कि इसमें एक वार्ड नहीं, एक इंसान नहीं, ये पूरा शहर इस चीज़ के लिए विरोध कर रहा है। अच्छा रिजवान भाई, अगर जनता ने आपका सहयोग दिया तो जीतने के बाद किस तरह का बदलाव करेंगे विकास में आप? जनता ने अगर हमारे ऊपर भरोसा करा तो सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि अगर उन्होंने हमें अपना कीमती वोट दिया तो हम भी उनके लिए अपने 5 साल की कीमती पूरे वार्ड वाले लोगों को दे देंगे। उनका जो जो काम है, जो
नगर जो पार्षद की पावर में आता है, मैं उन सारे कामों को करूँगा। कुछ काम ऐसे हैं जो उससे भी हटके होते हैं, आपके अपने अंदर कुछ गट्स हैं तो उस कामों को जनता अगर मौका देगी तो मैं जनता को निराश नहीं होगी, एक सोच है। और हम इलेक्शन जो लड़ रहे हैं खाली जीतने के साथ साथ हमारा जो मन है लड़ने का, जीत के साथ साथ 5 साल वार्ड वालों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करने का। कुछ समस्याएं ऐसी हैं जैसे हमारे यहाँ गलियों में खंबे तो लगे हैं लेकिन इनकी लाइटें सही नहीं करवा पा रहे हैं। लाइटों के लिए नगर निगम में कई बार जाकर हमने एप्लीकेशन भी दी और अपने पार्षद से भी कई बार कहा कि हमारे यहाँ लाइटों की समस्या बहुत है। एक तो खंबे पे जो लाइट ख़राब हो रही है उसको सही नहीं करवाई जा रही है। दूसरी चीज़, बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पर लाइट होना चाहिए खंबे पे लगी हुई, लेकिन वहाँ खंबा ही नहीं है तो लाइट कहाँ से लगेगी, तो लाइट का भी समस्या है। दूसरी चीज़, कुछ लोगों का यह है कि यहाँ पर जो बुज़ुर्ग हैं उनकी पेंशनों की बहुत परेशानी चल रही है। पेंशन क्योंकि जब आदमी 60 साल का अगर हो जाता है या कोई विधवा हो जाती है तो ये उसका एक हक बन जाता है जो सरकार द्वारा मदद मिलती है। तो कुछ लोग इस चीज़ से भी बहुत वंचित हैं और बहुत परेशान हैं। चुनाव निशान हाथ के पंजे को सभी लोग याद रखें और इस पे वोट देकर छोटा वोट पार्षद को सारे 40 के 40 वार्डों में और बड़ा वोट मेयर साहब को देकर भारी मतों से कामयाब बनाएं और सबको एकजुट होकर इस बार कांग्रेस पार्टी का ही झंडा यहाँ लहराना है और कांग्रेस पार्टी को ही भारी मतों से विजयी बनाना है। वार्ड नंबर 26 से श्रीमती शन्नो के लिए आप सभी लोग